नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का निर्णय लिया है। बुधवार को ठाकरे ने कहा है कि वह अपने दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे के उस वादे को नहीं भूले हैं कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखा जाएगा। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शहर का नाम बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व हमारी सांस में है। मैं कभी नहीं भूला कि मेरे दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे ने वादा किया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा जाएगा और मैं इसे नहीं भूला हूं। हम इसे बदल देंगे। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम बदलकर उसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की उठी चिंगारी अब महाराष्ट्र तक पहुंची है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला किया है। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि शहर का नाम बदला जाएगा। साथ ही यह भी कहा जाएगा कि वह अपने दिवंगत पिता बाला साहेब ठाकरे के उस वादे को नहीं भूले हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे पिता नाम बदलकर संभाजीनगर करने का वादा किया था। 1.5 साल पहले राज्य विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया था और नाम बदलने के लिए केंद्र को भेजा गया था। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। भाजपा को कश्मीर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी चुनौती दे दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं न केवल औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखूंगा बल्कि उस शहर को बदल दूंगा जिससे छत्रपति संभाजी महाराज को इस पर गर्व होगा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ठाकरे के सरकार पर औरंगाबाद का नाम बदलने का दबाव बना रही है। वहीं रैली में सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा को कश्मीर में हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही यह भी कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व के लिए क्या किया और भाजपा ने क्या किया, इस पर मुंबई में खुली बहस होनी चाहिए। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भी भाजपा के आड़े हाथों लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान सीएम ठाकुर ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भी भाजपा के आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता के एक बयान के चलते देश को अपमान सहना पड़ा। यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी लाउडस्पीकर और अन्य चीजों को लेकर मुद्दा बना रही है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने कुछ लोगों के सपनों के खिलाफ सरकार के 2.5 साल पूरे कर लिए। इसके उद्धव ठाकरे ने कहा कि ईडी और सीबीआई के हमारे पीछे चलने के बजाय जम्मू कश्मीरी पंडितों पर स्थित ध्यान दे। वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवलिंग पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। हिंदुत्व के लिए शिवसेना और बीजेपी ने क्या किया, इस पर खुली बहस हो। ठाकरे ने यह भी कहा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व के लिए क्या किया है और बीजेपी ने क्या किया है, इस पर मुंबई में खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने नुपुर शर्मा प्रकरण को भी उठाया और कहा कि बीजेपी प्रवक्ता के एक बयान के कारण देश को अपमान सहना पड़ रहा है। यहाँ महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि बीजेपी लाउडस्पीकर और अन्य चीजों को लेकर मुद्दा बना रही है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि एमवीए गठबंधन ने कुछ लोगों के सपनों के खिलाफ सरकार के 2.5 साल पूरे किए हैं। वह बीजेपी की ओर इशारा कर रहे थे जिसके साथ उनका चुनाव पूर्ण गठबंधन था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से किनारा कर लिया। मोहन भागवत के शिवलिंग वाले बयान का किया स्वागत। ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता यह दिखाने के लिए माहौल बनाते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में चीजें ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे चलाने के बजाय जम्मू कश्मीर में पंडितों पर की स्थिति पर ध्यान दे। ठाकरे ने यह भी कहा है कि उन्होंने शिवलिंग पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान का स्वागत किया। इस महीने की शुरुआत में आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग को देखने की जरूरत नहीं है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मंगलुरु जैसे कुछ स्थानों पर मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग करने वाली अदालतों ने कई याचिकाएं दायर की गई है। क्या आरएसएस को बीजेपी से ऐसी उम्मीद थी? उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी द्वारा बोले गए शब्द किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख नहीं हो सकते। बीजेपी प्रवक्ता द्वारा उपयोग किए गए शब्दों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब की है। इससे बीजेपी की नहीं बल्कि मेरे देश की छवि खराब हुई है। मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें बीजेपी से इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद थी जैसा आज देखने को मिल रहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान हिंदुत्व से लेकर महंगाई और बीजेपी प्रवक्ताओं के विवादित बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ठाकरे ने रैली के दौरान कहा कि महंगाई बढ़ रही है और रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारी चिंता यह है कि किस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, ताजमहल के नीचे क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या है। बताया फर्जी हिंदुत्व पार्टी। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। हमने बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण अपने 25 साल बर्बाद किए, वे सबसे खराब है। फर्जी हिंदुत्व पार्टी जो पहले हमारे साथ थी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा हिंदुत्व गद्दारी है। जम्मू कश्मीर में तहसील कार्यालय में आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को मार गिराया। अब आप क्या करेंगे?
क्या आप वहां पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे के औरंगाबाद में दिए गए भाषण को कटाक्षपूर्ण और बिना ठोस आधार वाला करार दिया है। फडणवीस ने ठाकरे का नाम लिए बिना ट्वीट किया, उन लोगों को देखना विरोधाभासी है जो दूसरे को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो स्वयं इसका पालन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। किसानों से फसल को नुकसान के लिए भारी मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे भुलाया जा चुका है। 15 जून को अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे। वहीं मनसे नेता राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की घोषणा पर मचे बवाल के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 15 जून को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे अयोध्या जाएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख 10 जून बताई थी। उन्होंने कहा था कि नकली भावना से जाने वालों को रामलला का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे राजनीति स्वार्थ के लिए अयोध्या जा रहे हैं, जबकि आदित्य ठाकरे श्रद्धा भाव से केवल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। मनसे नेता ने 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान किया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।